अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू समझ लेक्चर सीरीज़। लास्ट वीडियो में हमने रशियन रेवोल्यूशन को बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया था, जिसमें हमने ज़ार्स की जो हुकूमत थी, रोमनोव डायनेस्टी जिसको कहा जाता है, उनका जो इख्तिताम था उसको हमने बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया था। और जो व्लादिमीर लेनिन की लीडरशिप के अंदर जो यूएसएसआर की बर्थ हुई थी वाली वीडियो भी तसलसल है मेरी लास्ट वीडियो का। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि व्लादिमीर लेनिन की लीडरशिप में यूएसएसआर ने क्या क्या अचीव किया, उसकी अचीवमेंट्स क्या थी, और वर्ल्ड वॉर 2 जब स्टार्ट हुई उसमें यूएसएसआर का क्या रोल रहा, और जो पावर थी लेनिन की डेथ के बाद जोसेफ स्टालिन के पास कैसे गई, और जोसेफ स्टालिन का इस सारे मामले में कैरेक्टर क्या था। लेकिन ये सारी बातें डिस्कस करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस और लेक्चर सीरीज़ आप तक बहुत आसानी से पहुंच सकें। जब 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई, उस वक्त सोवियत यूनियन जो नाजीज़ थे जर्मनी के, उनका बहुत बड़ा एलाई था। वर्ल्ड वॉर 2 को ह्यूमन हिस्ट्री का मोस्ट डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट समझा जाता है, क्योंकि इसमें 70 to 80 मिलियन डेथ्स हुई थी, जिसमें बहुत ज़्यादा सिविलियंस इन्वॉल्व थे सोवियत यूनियन के और चाइना के। जेनोसाइड था, स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग्स थी और प्रीमेडिएटेड डेथ्स थी, जिसमें भूख और बीमारी के साथ बहुत ज़्यादा अमवात हुई, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ इतना ज़्यादा था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां लोगों में फैलीं और उन लोगों की अमवात इन वजूहात की वजह से भी हुई। रशिया को, सोवियत यूनियन को उस वक्त लेनिन जो था एक बहुत बड़ा लीडर मिला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लेनिन की इलनेस हो गई थी। तो ज़िंदगी ने इतनी मोहलत नहीं दी कि वो यूएसएसआर को मज़ीद तरक्की करता हुआ देख सके, क्योंकि वो सिर्फ 53 ईयर्स ऑफ एज में जनवरी 1924 को इस दुनिया से चला गया। 1917 में व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक रशिया का एक बहुत बड़ा लीडर था, लेकिन उसकी डेथ के बाद यूएसएसआर के अंदर जो अभी नया बना था उसमें एक मुश्किल पेश आ गई कि अब यूएसएसआर की जो क़यादत है वो किसके पास जाएगी और इसका जो नया लीडर है वो कौन होगा। लेकिन एक बहुत लंबी जिदोजहद के बाद और डिसीजंस लेने के बाद एक नाम सामने आया, वो था जोसेफ स्टालिन का, जिसको उस वक्त मैन ऑफ स्टील भी कहा गया। स्टालिन ने एक बहुत गरीब घराने में आंख खोली थी। उसका बाप एक शराबी इंसान था जो उसको बहुत मारता था और इसका बचपन बहुत मुश्किल गुजरा, लेकिन बचपन में कोई नहीं जानता था कि ये शख्स बड़ा होके लीडर बनेगा इतनी बड़ी दुनिया के इतने बड़े मुल्क का। स्टालिन बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था लेनिन की जो कंट्रीब्यूशंस थी बोल्शेविक रशिया में, उससे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था, और वो कार्ल मार्क्स की थ्योरीज़ का भी बहुत ज़्यादा मानने वाला था। इसलिए लेनिन और जोसेफ स्टालिन की बहुत ज़्यादा आपस में दोस्ती हो गई। कॉमन थिंकिंग थी जिसमें इनकलाबी सोच और बगावताना अंदाज रखने वाली आदत जो थी वो उन दोनों में शामिल थी, जिसकी वजह से उन दोनों की बहुत ज़्यादा मुलाकातें होती थी और वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब आना शुरू हो गए। एक जो कॉमन बहुत ज़्यादा शौक़ था इन दोनों का, वो ये था कि जो गवर्नमेंट को उतारना, ओवरथ्रू करना रूल को, उसका भी इनके अंदर उनसर बहुत ज़्यादा शामिल। उन दिनों स्टालिन ने एक फैक्ट्री के अंदर बहुत बड़ी 3 स्ट्राइक्स को लीड किया था, जिसकी वजह से पार्टी के अंदर उसका बहुत ज़्यादा फेम हो गया था, और इस फेम को देखते हुए व्लादिमीर लेनिन ने स्टालिन को अपनी सरपरस्ती में ले लिया। थोड़े दिनों बाद लेनिन ने स्टालिन को पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टालिन को सेक्रेटरी जनरल बनाने के बाद लेनिन की ब्रेन हेमरेज के साथ मौत हो गई। उसकी डेथ के बाद 2 लोगों का नाम सामने आया जो कैंडिडेट थे पार्टी को लीड करने के लिए। इसमें पहला नाम था लियोन ट्रोट्स्की का और दूसरा एज यू नो जोसेफ स्टालिन। ट्रोट्स्की को पार्टी की सेंट्रल कमेटी में इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिली, उसको बिल्कुल हमायत हासिल नहीं थी पार्टी के लोगों की, जिसकी वजह से 1926 के अंदर ट्रोट्स्की को जोसेफ स्टालिन ने किक आउट कर दिया पार्टी से और उसको एक्सपेल कर दिया। लेकिन उसके कुछ ही अरसे बाद उसने उसको रशिया से, इवन कंट्री से भी उसको बाहर फेंकवा दिया।
और थोड़े अरसे बाद ये खबर मिली कि ट्रॉट्स्की का मर्डर हो गया। बाज़ लोग ये कहते हैं कि स्टालिन ने ये सारी साजिश की थी, सारी गेम की थी अपना इक़्तिदार हासिल करने के लिए और अपना सारा जो यूएसएसआर की क़यादत को हासिल करने के लिए, लीडरशिप लेने के लिए उसने साजिश की और ट्रॉट्स्की को मरवा दिया। अब स्टालिन के रास्ते में कोई भी नहीं था, सिर्फ वो था और इक़्तिदार की कुर्सी थी। अब स्टालिन जो था वो एक बहुत जालिम और सफ़ाक किस्म का लीडर उभर के सामने आया। ये एक शॉर्ट ओवरव्यू था कि जोसेफ स्टालिन ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा कैसे किया और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर यूएसएसआर का क्या रोल रहा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि स्टालिन ने रशिया पे कैसे हुक्मरानी की, वो किस किस्म का लीडर था, सोवियत यूनियन का ज़वाल किस तरह आया, यानी कि फॉल ऑफ यूएसएसआर कैसे हुआ। देखेंगे कि जोसेफ स्टालिन ने कम्युनिज़म के निज़ाम को किस तरह धर्म भरम किया। कम्युनिज़म जो कि जिसमें लेनिन ने एक बहुत बड़ी कैंपेन चलाई थी, एक बहुत बड़ी उसका हिस्ट्री के अंदर किरदार है कम्युनिज़म को रशिया में इम्पोज करवाने में, और यूएसएसआर की जो बर्थ थी, उसकी जो बेस थी वो कम्युनिज़म थी। लेकिन जोसेफ स्टालिन ने अपनी हुक्मरानी के दौरान टोटली कम्युनिज़म के रूल्स को वायोलेट किया। ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग इस नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं और मज़ीद यूरोपियन हिस्ट्रीज़ के और थ्योरीज़ के ओवरव्यूज़ लेना चाहते हैं तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है।